हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं नैना जायसवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सुहाना क्रिएशंस पर। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ IUI कराने के बाद गर्भावस्था के शुरुआती लक्षणों के बारे में। कई बार कपल्स को नेचुरली कंसीव ना होने के कारण मेडिकल तकनीकों का सहारा लेना पड़ता है। IUI यानी इंट्रायूट्रीन इंसेमिनेशन ऐसी ही एक तकनीक है। अगर आपने भी गर्भधारण के लिए IUI करवाया है तो इसके बाद का इंतज़ार बहुत ज़्यादा लंबा लग सकता है। इस दौरान आपको थोड़ी चिंता भी हो सकती है। हालांकि जब आपको अपने गर्भवती होने का पता चलेगा तो वो खुशी इस इंतज़ार वाले समय से कहीं बड़ी होगी। IUI होता क्या है? IUI के माध्यम से गर्भावस्था उन जोड़ों के लिए एक विकल्प है जिन्हें स्वाभाविक रूप से गर्भधारण करने में परेशानी होती है। इस प्रक्रिया में फर्टिलाइजेशन की संभावना को बढ़ाने के लिए पुरुष के शुक्राणुओं को सीधे ही महिला के गर्भाशय में डाला जाता है। महिला के गर्भाशय में शुक्राणु को रखने के लिए एक कैथेटर का उपयोग किया जाता है। ये विधि कई मामलों में सफल रही है और गर्भधारण के उपलब्ध कृत्रिम तरीकों में से सर्वोत्तम विकल्प में एक है। IUI कितना सफल होता है? IUI के माध्यम से गर्भावस्था की सफलता की दर कुछ कारणों पर निर्भर होती है, जिसमें से महिला की उम्र, प्रजनन संबंधी ऐसी गंभीर समस्याएं जिनका निदान नहीं हुआ हो, प्रजनन दवाओं का उपयोग भी शामिल है। इसलिए सफलता की दर हर महिला में अलग होती है। हालांकि लगभग 35 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के मामले में प्रत्येक IUI के साथ गर्भवती होने की संभावना 10 से 20% होती है। वहीं 40 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के मामले में ये संभावना 2 से 5% ही होती है। अब बात करते हैं गर्भावस्था के लक्षणों का अनुभव करना कब से शुरू करते हैं। कुछ महिलाओं को उपचार के बाद गर्भावस्था के शुरुआती संकेत या लक्षण दिखाई दे सकते हैं। हालांकि ये आमतौर पर उन दवाओं के सेवन के कारण होता है जिसमें प्रोजेस्टेरोन होता है, जिससे स्तनों में दर्द व सूजन, पेट में ब्लोटिंग और शरीर में थकान महसूस होती है। गर्भावस्था के वास्तविक लक्षण आमतौर पर 2 सप्ताह के बाद ही दिखाई देते हैं। IUI की प्रक्रिया के बाद गर्भधारण के लक्षण क्या हैं? इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। इम्प्लांटेशन यानी प्रत्यारोपण के शुरुआती लक्षणों में से एक ब्लीडिंग है। हर महिला को इसका अनुभव नहीं होता है, इसलिए ऐसा होना या ना होना दोनों ही सामान्य माना जाता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग तब होती है जब डिंब यानी कि अंडा गर्भाशय की अंदरूनी दीवार में खुद को चिपका लेता है, जिसके कारण योनि से थोड़ा डिस्चार्ज होता है, जिसे पीरियड समझने की भी गलती की जा सकती है। इसके साथ अक्सर ऐंठन हो सकती है या आमतौर पर गर्भधारण के 6 से 12 दिन बाद देखा जाता है। पीरियड में देरी गर्भधारण की संभावना की ओर एक बड़ा संकेत होता है, जबकि बीच में स्पॉटिंग या हल्की ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन इसके बारे में चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ब्लीडिंग में कुछ असामान्य लगे जो आपको परेशान करता हो तो आप डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं। स्तनों में दर्द। यदि आप स्तनों में भारीपन, संवेदनशीलता और दर्द महसूस करें तो ये आपकी गर्भावस्था का संकेत हो सकता है। स्तनों में सूजन और दर्द ऐसे लक्षण हैं जो पीरियड के दौरान भी आम हैं। अगर ये लक्षण आपके पीरियड में देरी के बाद भी बना रहता है तो प्रेगनेंसी टेस्ट करना ज़रूरी होता है। मॉर्निंग सिकनेस। गर्भावस्था के सामान्य लक्षणों में मतली या मॉर्निंग सिकनेस भी शामिल है। ये किसी तेज़ गंध फिर किसी ऐसे खाद्य पदार्थ के लिए आपको घृणा होना या कभी कभी बिना किसी कारण के भी शुरू हो सकता है। ऐसा होने का कारण आपके शरीर में हार्मोन एस्ट्रोजन के स्तर में वृद्धि होती है। थकान। आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बढ़ते हुए स्तर के कारण आपको इस दौरान बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो सकती है, क्योंकि यह हार्मोन नींद को भी प्रेरित करने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा आपके ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर का स्तर भी कम हो जाता है, जिससे आपके शरीर में खून का उत्पादन बढ़ जाता है। इसमें बहुत अधिक एनर्जी खर्च होती है और थकान महसूस होती है। खाने की चीज़ों के प्रति क्रेविंग या फिर इच्छा ना होना। कुछ फूड्स आइटम के लिए आपको एक
तेज़ क्रेविंग हो सकती है। जबकि इसी के साथ कुछ खाने के ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध आप बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। ये गर्भावस्था का एक लक्षण होता है जो आपके साथ काफ़ी समय, यहाँ तक कि बच्चे के जन्म तक भी रह सकता है। खाने की चीज़ों के प्रति क्रेविंग में अक्सर आपको अजीबोगरीब समय पर भूख लग सकती है। अलग अलग चीज़ों के प्रति ये इच्छा और अनिच्छा शरीर में हार्मोनल परिवर्तन के कारण होती है। शरीर का तापमान लगातार बढ़ा हुआ रहना। प्रोजेस्टेरॉन के स्तर में वृद्धि आपके शरीर में तापमान को बढ़ा सकती है। अगर आप 20 या उससे अधिक दिनों तक शरीर के तापमान में वृद्धि देख रही हैं तो ये एक अच्छा संकेत है और हो सकता है कि आप गर्भवती हों। IUI के बाद अन्य कौन से लक्षण होते हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। आपको ऐसे लक्षणों के बारे में भी मालूम होना चाहिए जो ये संकेत दे सकते हैं कि कुछ गलत है। हालांकि IUI के कारण होने वाली जटिलताएं आम नहीं हैं। योनि में पीरियड जैसा चटक लाल ब्लीडिंग, पेट में गंभीर ऐंठन या गर्दन और पैरों में दर्द, बुखार, चक्कर या बेहोशी आना एक ट्यूबल प्रेगनेंसी या इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है। ऐसे मामलों में अपने डॉक्टर से तुरंत परामर्श करना और सही उपाय तलाशना उचित होता है। इसके अलावा अगर आप फर्टिलिटी मेडिसिन ले रही हैं तो आपको ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम के बारे में जानकारी रखना ज़रूरी है। इसमें एक ही समय में एक से अधिक ओवेरियन फॉलिकल्स विकसित होते हैं। ये मतली, पेट में दर्द, यहाँ तक कि कुछ मामलों में सांस लेने में भी कठिनाई पैदा कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी संकेत को देखती हैं तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अब बात करते हैं आपको कब प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। भले ही IUI प्रक्रिया में शुक्राणुओं को सीधे गर्भाशय में प्रवेश कराया जाता है, लेकिन डिंब के निषेचन के बाद जाइगोट को गर्भाशय तक पहुंचने में लगभग 4 से 6 दिन लगेंगे। इसके बाद इम्प्लांटेशन में और 5 दिन या उससे भी अधिक समय लग सकता है। प्रेगनेंसी टेस्ट में गर्भावस्था की पुष्टि करने वाले हार्मोन HCG का स्तर बढ़ने में थोड़ा और समय लगेगा। इसलिए IUI प्रक्रिया के कम से कम 2 हफ्ते यानी 14 दिन के बाद गर्भधारण की जांच करना बेहतर होगा। IUI प्रक्रिया के बाद आपकी गर्भावस्था के बारे में पुष्टि की प्रतीक्षा का समय तनावपूर्ण और भावात्मक हो सकता है। आपके लिए यह आवश्यक है कि आप शांत रहें और इस विषय पर तनाव लेने से बचें। अपने जीवन साथी पर विश्वास रखें और इस महत्वपूर्ण चरण के दौरान एक दूसरे का साथ दें और कम से कम 2 सप्ताह के लिए होम प्रेगनेंसी टेस्ट करने से बचें। सही समय आने पर क्या आप गर्भवती हैं ये निर्धारित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है रक्त परीक्षण करवाना, यानी कि बीटा HCG टेस्ट करवाना, क्योंकि ये सटीक परिणाम देता है। सो गाइस, कैसी लगी आप लोगों को ये नॉलेज भरी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।